हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल पे। अगर आपको क्विजिंग पसंद है, जनरल नॉलेज पढ़ना अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल सही वीडियो और सही चैनल पे हैं। तो मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज का जो क्वेश्चन सेट है 25 क्वेश्चन का सेट है। लास्ट जो 25th क्वेश्चन है वो एक ऑडियो क्लिप है। ये आपके लिए एक वॉइस चैलेंज है, आपको मूवी पहचानना है। तो प्लीज़ ये जो वीडियो है वो पूरा देखिए एंड आई होप आपको ये जो वीडियो है वो बहुत पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट आर द हैट्स worn बाय द गार्ड्स ऑफ द बकिंगम पैलेस इन लंदन कॉल्ड? जो बकिंगम पैलेस में गार्ड्स हैं, ठीक है, वो जो हैट्स पहनते हैं उसे क्या कहा जाता है? बोलर्स, बियरस्किन्स या बेरेट्स? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, बियरस्किन। अगर आपको कोई भी आंसर पता होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द लॉन्गेस्ट रेप्टाइल इन द वर्ल्ड। सबसे लंबा रेप्टाइल कौन सा है? किंग कोब्रा, एनाकोंडा या रेटिकुलेटेड पाइथन? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है रेटिकुलेटेड पाइथन। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये जो होता है ये रेटिकुलेटेड पाइथन है जो कि लॉन्गेस्ट रेप्टाइल है वर्ल्ड का। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच कंट्री इज द सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट हेल्ड? अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट किस कंट्री में खेला जाता है? इंडिया, पाकिस्तान या मलेशिया? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है मलेशिया। जो किंग अजलन शाह सुल्तान जो कि मलेशिया के राजा थे, फील्ड हॉकी के बहुत ही बड़े शौकीन प्रशंसक थे और उन्हीं के नाम पर सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी टूर्नामेंट उन्हीं के नाम पे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द आइलैंड कंट्री दैट वाज नोन टू बी द ओनली होम ऑफ द नाउ एक्सटिंक्ट डोडो बर्ड। फ्रेंड्स ये जो है ये एक डोडो बर्ड है, ठीक है, और आपको बताना है कि ये किस कंट्री में पाई जाती थी जो कि अब विलुप्त हो चुकी है? मालदीव्स, मॉरिशस या श्रीलंका? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 5, बिफोर बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट नेशन इन 1992 यूक्रेन वॉज अ पार्ट ऑफ विच कंट्री? यूक्रेन जो कि अब एक इंडिपेंडेंट नेशन है वो किस कंट्री में था? युगोस्लाविया, यूएसएसआर या चिकोस्लोवाकिया? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है यूएसएसआर। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ द ओनली प्लेयर ऑफ कैरम हु हैज़ रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड? अर्जुन अवार्ड पाने वाले एकमात्र कैरम प्लेयर कौन है? मरिया इरुद्यम, अनूप कुमार यामा या गौरव गिल? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है मरिया इरुद्यम। ठीक है, ये जो है ये मरिया इरुद्यम है जो कि एकमात्र कैरम प्लेयर है जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है। आइए देखते हैं ऐसे कौन से गेम्स हैं जिन खिलाड़ियों को सिर्फ एक ही अर्जुन अवार्ड मिला है। ठीक है, तो जैसे रोलर स्केटिंग है, रोलर स्केटिंग में सिर्फ एक ही प्लेयर को मिला है, वो है अनूप कुमार यामा। ठीक है, मोटर स्पोर्ट्स में भी एक ही ऐसे प्लेयर है जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है, वो है गौरव गिल। बॉडी बिल्डिंग में भी एक ही प्लेयर है, एक ही बॉडी बिल्डर है जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है, वो है एस भास्करन। तो आपको याद रखना है। ठीक है, मरिया इरुद्यम कैरम, अनूप कुमार यामा जो है वो रोलर स्केटिंग, गौरव गिल मोटर स्पोर्ट्स और एस भास्करन बॉडी बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 7, नेम इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन? INS चक्र, INS अरिहंत, INS शंकुल? तो इसका जो सही आंसर है वो है INS अरिहंत। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ द फर्स्ट मूवी ऑफ सुशांत सिंह राजपूत? सुशांत सिंह राजपूत की कौन सी पहली मूवी है? काय पोचे, रबार्ट या पीके? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है काय पोचे। ठीक है, काय पोचे जो है उनकी फर्स्ट मूवी है। सुशांत सिंह राजपूत जी का अभी हाल ही में निधन हो गया है और उनकी जो बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेशनल मूवीज़ है वो हमें हमेशा याद रहेगी। बड़ा दुख होता है ये जान के कि उनका निधन हो गया है। चलिए देखते हैं उनके जो कुछ फैक्ट्स देखते हैं। उनका जो जन्म है वो 21 जनवरी 1986 को पटना बिहार में हुआ था। उनका जो एजुकेशन है वो है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और उनका जो फर्स्ट टीवी सीरियल था 2008 में किस देश में है मेरा दिल, और उनकी जो लास्ट मूवी दिल बेचारा जो कि अब रिलीज़ नहीं हुई है, रिलीज़ होगी। उनके निधन से पूर्व उनकी जो मूवी आई थी जो नेटफ्लिक्स में रिलीज़ हुई थी वो थी ड्राइव, जो कि जैकलीन फर्नांडिस के साथ थी, और बड़े पर्दे पे छिछोरे। ये ऐसे फर्स्ट बॉलीवुड एक्टर हैं जिन्होंने मून पे लैंड लिया हुआ है। ही इज़ द फर्स्ट बॉलीवुड एक्टर टू बाय लैंड ऑन द मून।
क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर हैव रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन 2019? 2019 में किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को नोबेल प्राइज़ मिला है? ए एथियोपिया, इजिप्ट या अल्जीरिया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए एथियोपिया। एथियोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर है अबी अहमद अली, उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फुटबॉल? कौन सा जो कंट्री है वो फुटबॉल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है? इंडिया, पाकिस्तान या चाइना? तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द एनिमल। आपको ये एनिमल दिखा रही हूँ, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा एनिमल है। देखिए, अच्छे से देख लीजिए, ये जो एनिमल है, ठीक है, वो कौन सा एनिमल है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही ऑप्शन है मैंड्रिल, लंगूर या गिबॉन। तो इसका सही आंसर है मैंड्रिल, ये मैंड्रिल है। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर इज़ द मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी लोकेटेड? मदर टेरेसा जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ, किस सिटी में लोकेटेड है? कोलकाता, कोडाईकनाल या पटना? तो इसका सही आंसर है कोडाईकनाल में है। क्वेश्चन नंबर 13, हु क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ स्पाइडरमैन? स्पाइडरमैन का जो एक फेमस कैरेक्टर है, कार्टून कैरेक्टर है, आपको बताना है कि उसके क्रिएटर कौन है? हर्ज, चार्ल्स क्लूज या स्टैन ली? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, स्टैन ली। ठीक है, ये जो स्टैन ली है, ही क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ स्पाइडरमैन। क्वेश्चन नंबर 14, नेम द पॉपुलर फोक डांस ऑफ वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा? उड़ीसा, झारखंड और बंगाल का एक फोक डांस है, आपको बताना है कि वो कौन सा है? बिहू, गरबा या छाऊ डांस? तो इसका जो सही आंसर है वो है छाऊ। छाऊ डांस एक फोक डांस है, ठीक है, और बंगाल का जो पुरुलिया छाऊ डांस है वो बहुत फेमस है। झारखंड का एक सिराकेला छाऊ डांस है, वो भी बहुत फेमस है। और उड़ीसा में मयूरभांज छाऊ बहुत फेमस है उड़ीसा में। तो ये तीनों आप याद रख लीजिए कि पुरुलिया छाऊ बंगाल का है, सिराकेला छाऊ झारखंड और मयूरभांज छाऊ उड़ीसा का है। क्वेश्चन नंबर 15, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या रेन गेज? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है हाइग्रोमीटर। ठीक है, ये जो है एक हाइग्रोमीटर है, उसी से ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कौन से ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने? तो मोरारजी देसाई, पीवी नरसिम्हा राव या एचडी देवगौड़ा? तो फ्रेंड्स, ये जो है ये है मोरारजी देसाई। तो आंसर जो है वो है मोरारजी देसाई। ये कहाँ के चीफ मिनिस्टर थे? ये थे बॉम्बे स्टेट के चीफ मिनिस्टर, ठीक है, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने हैं। एट द एज ऑफ 81 ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। एचडी देवगौड़ा जो है वो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो आपको याद रखना है कि मोरारजी देसाई बॉम्बे स्टेट के, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के और एचडी देवगौड़ा जो है वो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे। और देखते हैं कि कौन से जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो फ्रेंड्स, ये है चरण सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। वीपी सिंह भी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। और नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो टोटल कितने चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बने हैं? 6। तो आपको याद रखना है मोरारजी देसाई, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, चरण सिंह, वीपी सिंह और नरेंद्र मोदी जी। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी हु वाज द फादर ऑफ जम्बावती, वाइफ ऑफ श्री कृष्ण? श्री कृष्ण की जो पत्नी है जम्बावती, उनके पिता का क्या नाम है? सत्यजित, भीष्मका या जम्बावन? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है ये है जम्बावन। जम्बावन की जो पुत्री है वो कौन है? जम्बावती, जो कि श्री कृष्ण की पत्नी है। अब देखते हैं सत्यजीत की जो पत्नी है उसका नाम है सत्यभामा। ठीक है, सत्यभामा भी श्री कृष्ण की पत्नी है और उनके जो पिता है वो है सत्यजीत। तो सत्यजीत की पुत्री कौन है? सत्यभामा। ये याद रखिए। भीष्मका की जो पुत्री है वो कौन है? वो है रुक्मणी। ठीक है, रुक्मणी। ये किंग थे विदर्भा के और उनकी पुत्री कौन है? रुक्मणी, जो कि श्री कृष्ण की फर्स्ट वाइफ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सत्यजीत की पुत्री सत्यभामा, भीष्मका की जो पुत्री है वो है रुक्मणी और जम्बावन की जो पुत्री है वो है जम्बावती। और ये तीनों भी श्री कृष्ण की पत्नियां थी।
क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी रत्नास वे प्रोड्यूस ड्यूरिंग समुद्र मंथन। ठीक है, ये जो है समुद्र मंथन हो रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि समुद्र मंथन के दौरान जो रत्न निकले थे वो कितने थे, 7, 10 या 14। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है 14। ठीक है, 14 रत्न निकले थे। अब ये जब समुद्र मंथन चल रहा था तो दुर्वासा जो ऋषि है, ऋषि ने अपना अपमान होने के कारण देवराज इंद्र को श्री लक्ष्मी से हीन हो जाने का शाप दे दिया था। भगवान विष्णु ने इंद्र को शाप मुक्ति के लिए असुरों के साथ समुद्र मंथन के लिए कहा और दैत्यों को अमृत का लालच दिया। इस तरह हुआ समुद्र मंथन। ठीक है, यह समुद्र मंथन था क्षीर सागर, जिसे आज हिंद महासागर के नाम से भी जाना जाता है। यह जब देवताओं तथा असुरों ने समुद्र मंथन आरंभ किया, तब भगवान विष्णु ने कच्छप मतलब कछुए का रूप धारण करके मंथन में भाग लिया था। वे समुद्र के बीचों बीच में थे और स्थिर रहे, और उनके ऊपर ये जो पर्वत है, ये जो पर्वत का नाम है ये है मंदरांचल। मंदरांचल पर्वत पर समुद्र मंथन हुआ। फिर वासुकी, ये जो नाग है, ये जो नाग जो है उसका नाम क्या है, वासुकी नाग। वो रस्सी बनकर एक ओर से देवता और दूसरी तरफ से जो दैत्य है वो समुद्र मंथन करना शुरू कर दिया था। और इस बीच कितने रत्न निकले थे, 14 रत्न निकले थे। तो जो 14 रत्न निकले थे, आइए उस पर एक हम लोग नज़र डालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो रत्न निकला था वो कौन सा था, वो था हलाहल। ठीक है, जो कि शिव ने ग्रहण कर लिया था, और इसीलिए शिव जी को नीलकंठ भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ये जो विष है वो ग्रहण किया था। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा वाला जो निकला है, वो था एक सफ़ेद रंग का घोड़ा। ठीक है, ये 7 मुख वाला जो घोड़ा था, ये असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया था। बाद में ये जो था ये इंद्र के पास चला गया, इंद्र ने इसे छीन लिया था। फिर उसके बाद निकला ऐरावत। अब ऐरावत जो है वो जो एक सफ़ेद हाथी था, सफ़ेद हाथी जो कि इंद्र ने लिया था, यह इंद्र का वाहन भी है। अब देखते हैं उसके बाद क्या था। फिर कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि जो है वो खुद भगवान विष्णु ने धारण कर लिया था। उसके बाद फिर कामधेनु। कामधेनु जो है ये फ्रेंड्स जो कामधेनु है, ठीक है, ये एक दूसरा रत्न है। समुद्र मंथन में जो दूसरा रत्न जो निकला था सेकंड, वो कामधेनु निकला। ठीक है, कामधेनु कौन है, एक गाय है। ये गाय दिव्य शक्तियों से युक्त थी, इसलिए लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए ये गाय जो है वो किन्हें दे दी गई, ऋषियों को दे दी गई। उसके बाद परिजात। परिजात जो है वो देवी देवताओं को पूजा करने के लिए इस पेड़ के फूलों का विशेष महत्व होता है। उसके बाद लक्ष्मी जी भी निकली। लक्ष्मी जी जो है उन्होंने देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण किया, और जो है रत्न के रूप में देवी लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई। इनके अवतरण के बाद देव और दानव सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें ही मिल जाए, लेकिन देवी लक्ष्मी ने विष्णु भगवान को जो है वो वरण किया। फिर उसके बाद कौन, अप्सरा, रंभा और मेनका। ठीक है, ये दक्ष नृत्यांगना थी, इसीलिए इंद्रलोक भेज दिया गया, जहाँ पर वो अपने नृत्य से देवी देवताओं का मनोरंजन करती थी। उसके बाद फिर कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष जो है इसे कल्पतरु भी कहा जाता है। उसके बाद वरुणी देवी। वरुणी देवी कौन थी, वरुणी देवी जो थी वो सुरा अर्थात मदिरा लिए हुए, देखिए उनके हाथ में ये मदिरा है। ठीक है, वरुणी देवी समुद्र में प्रकट हुई। भगवान की अनुमति के बाद इन्हें असुरों को सौंप दिया गया था। इसके बाद ये पंचजन्य शंख जो कि विष्णु जी का शंख है वो हुआ। उसके बाद चंद्र। ठीक है, चंद्र जो है वो प्रकट हुए। चंद्रमा को जल का कारक ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो थी वो कब हुई थी, समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। ठीक है, इसीलिए इनकी प्रार्थना कर भगवान शिव ने इन्हें अपने सिर पर स्थान दिया था। इसके बाद धन्वंतरी। ठीक है, धन्वंतरी जो है वो भगवान धन्वंतरी विष्णु के ही अंश माने जाते हैं। ठीक है, ये जो है वो ये भगवान धन्वंतरी है जिन्हें अंश माने जाते हैं, और आयुर्वेद के जनक भी है। अपने अवतरण के बाद इन्होंने ही लोक कल्याण के लिए आयुर्वेद बनाया और ऋषि मुनियों को और वैद्यों को इसका जो ज्ञान है वो किया। उसके बाद है अमृत। इसके बाद क्या आता है, अमृत आया। धन्वंतरी देव के हाथ में ही अमृत कलश था। बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके अमृत को देवताओं में बांट दिया। राहु
ने छल से अमृत का पान कर लिया। क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसका सिर काट लिया। इसी राक्षस के शरीर के 2 हिस्से राहु और केतु कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको थोड़ा बहुत मैंने नॉट जस्ट ब्रीफ, मैंने बहुत ब्रीफ में नहीं बताया, पर 14 जो रत्न हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे कि कौन से जो रत्न हैं वो समुद्र मंथन में से उत्पन्न हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आइडेंटिफाई द रिलीजन। ये आपको इमेज दिखा रही हूँ, आपको बताना है कि किस रिलीजन से है, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म या सिखिज़्म। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये जैनिज़्म का है। ठीक है, जैन उन्हें कहते हैं जो जिन के अनुयायी होते हैं। जिन शब्द बना है जी धातु से। जी माने जीतना, ठीक है, जिन माने जीतने वाला। जिन्होंने अपने मन को जीत लिया, अपनी वाणी को जीत लिया और अपनी काया को जीत लिया है वह जिन। जैन धर्म अर्थात जिन भगवान का धर्म। ठीक है, तो ये है जैनिज़्म से रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। नेम द सुल्तान हु कॉल्ड हिमसेल्फ नायब खुदाई, शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो बालबान, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुमिश। तो फ्रेंड्स, ये जो है आंसर ये है ए बालबान, जो कि अपने आप को नायब खुदाई जिसे इसका अर्थ होता है शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। क्वेश्चन नंबर 21। विच इंडियन स्टेट इज़ फेमस फॉर रोगन गोश। ये जो है ये रोगन गोश है। आपको बताना है कि किस स्टेट का बहुत ही लोकप्रिय डिश है, पंजाब, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है बी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये एक नॉन वेजिटेरियन डिश है जो कि जम्मू कश्मीर में बहुत ही लोकप्रिय है। क्वेश्चन नंबर 22। बाय विच नेम इज़ द प्लेबैक सिंगर केदारनाथ भट्टाचार्य मोर पॉपुलरली नोन एज। केदारनाथ भट्टाचार्य जो है वो हम उन्हें किस नाम से बेहतर जानते हैं। तो आपको बताना है पेपॉन, कुमार सानू या शान। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है कुमार सानू। ठीक है, कुमार सानू इज़ द राइट आंसर। पेपॉन जो है, पेपॉन को हम किस नाम से, उनका जो रियल नेम है वो है अंगरक महंता। ठीक है, अंगरक महंता कौन है, पेपॉन को हम जानते हैं पेपॉन का नाम, पर उनका जो रियल नेम है वो है अंगरक महंता। और शांतनु का है शांतनु मुखर्जी। शान का नाम क्या है, रियल नेम शांतनु मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 23। विच सिटी इज़ नोन फॉर इट्स चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी। ये एम्ब्रॉयडरी है चिकनकारी किस सिटी से है, आगरा, लखनऊ या फिरोज़ाबाद। तो जो सिटी बहुत ही फेमस है चिकनकारी वर्क के लिए वो है लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 24। नेम द फर्स्ट मूवी इन विच अमिताभ एंड जया बच्चन वर्क टुगेदर। कौन सी फर्स्ट मूवी में अमिताभ और जया बच्चन दोनों ने साथ में काम किया, मिली, बंसी बिरजू या चुपके चुपके। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है बंसी बिरजू। ठीक है, ये जो फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन और जया बच्चन दोनों ने एक साथ पहली बार काम किया था। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है एक ऑडियो क्लिप सुनाऊंगी मैं आपको बताना है कि ये कौन सी मूवी है। ठीक है, इसका जो आंसर है मैं नहीं बता रही हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है इसका आंसर। ठीक है, तो अभी आप एक ऑडियो क्लिप सुनिए और आपको बताना है कि मूवी का नाम। हम सब गलत कर रहे हैं भाई। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना, कोई बात ही नहीं करना चाहती। बेटा, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता तो लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। पर कोशिश तो आपने बहुत करी ना बेटा। हाँ, तो आपने जो ऑडियो क्लिप है वो सुना होगा, तो आपको बताना है कि आपको मूवी आइडेंटिफाई करना है। ए व्योमकेश बख्शी, छिछोरे या MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। तो फ्रेंड्स, आपको ये जो आंसर है इसका कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करके बताना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, गुड बाय, बी सेफ, थैंक यू।